बालाघाट में फिर मिले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा नहीं छुड़वाया सड़क किनारे का टीन शेड। और परसवाड़ा से चीनी मार्ग हुआ बदहाल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी बन चुका कोरोना वायरस का संक्रमण जिले में भी धीरे धीरे फैल रहा है। बालाघाट जिले में अब तक 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त 18 सैंपल की रिपोर्ट में से 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और 15 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। जिन 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनमें वारासिवनी के 2 पति पत्नी और गजपुर पांजरा की एक 16 वर्षीय किशोरी शामिल है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम गर्रा में सुबह उस वक्त मामला गर्मा गया जब सांसद निधि से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय सेट को नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धवारे ने हटाने को कहा। गौरतलब है कि यात्री प्रतीक्षालय सांसद ढाल सिंह बिसेन के सौजन्य से रानी अवंती चौक ग्राम गर्रा में स्थापित किया गया था, लेकिन अध्यक्ष नगरपालिका ने बताया कि उसके निजी प्लॉट के समीप होने के कारण वह ग्रामवासियों का कहना है कि इसे अन्यत्र स्थापित किया जाए, जिसको लेकर जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने कहा कि अगर इस यात्री प्रतीक्षालय से अध्यक्ष को परेशानी हो रही है तो इस साइट को मेरे ऑफिस के समीप स्थापित कर दिया जाए। यहाँ पे गाँव वालों का कहना है कि थोड़ा यहाँ पे लोग उठते बैठते नहीं, तो ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे लोग आए जाए बैठे। ये समीप वाला प्लाट मेरा है ना, आपका? हाँ। तो ये जो यहाँ व्यवस्थित हुआ है इसको कहाँ लगाने का विचार है? गाँव वालों का सबका कहना है कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं, कोई बैठता नहीं, तो ऐसी जगह पे लगाओ जिसमें कि लोग बैठे उठे। तो कहाँ का चयन करें? शिफ्ट करा रहे हैं। अब ये बीडीसी महोदय है छोटे भाई, ये बोलते हैं कि यहाँ लगा दो सामने, तो सामने लगा रहे हैं। भैया आप वैभव बिसेन भाई? जी नमस्कार, मैं वैभव बिसेन जनपद सदस्य। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि अपना ये मेरे ऑफिस के सामने जो प्लाट है अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे अनिल दुवारे जी का प्लाट है। अनिल दुवारे जी आके खड़े होकर के बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, तुरंत फौरन उखड़वाओ। और ये भाजपा के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी का जो है प्रतीक्षालय बन रहा था यहाँ पे उनके द्वारा प्रदत्त निधि से, तो और क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जो है खुद ही भाजपा ही हैं और उनको दर्द हो रहा है उन्हीं के पार्टी के प्रदत्त निधि से अगर कोई काम आ रहा है तो मैंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ और लोगों के लिए लड़ता हूँ। और मेरे कहने का मतलब है कि मेरे घर के सामने आप लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर मेरे घर के सामने कोई अच्छे कार्य के लिए कोई निर्माण हो रहा है और ढाल सिंह बिसेन जी जैसे एक बहुत अच्छे सांसद हैं जिन्होंने अपनी निधि से जो है अगर यात्री प्रतीक्षालय दिया है और उनके यात्री प्रतीक्षालय से हमारे आने जाने वाले गाँव वालों को अगर अच्छा सहूलियत मिल रही है और वो मेरे घर के सामने लगता है तो मुझे कोई दुख नहीं है। वो वहाँ लग जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं उसका सम्मान करता हूँ कि ढाल सिंह बिसेन जी ने हमारे गाँव के लिए कोई अच्छी चीज़ दी है और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को तकलीफ हो रही है इस बात से, बल्कि वो उनकी पार्टी के हैं। आप लोग यहाँ काम कर रहे थे और ये लगा हुआ था? हाँ, लगा हुआ। कैसे टूटा ये? जैती मार गया उसमें टूट गया ना। कौन ने? हाँ, कौन ने? बोल रहे थे अपने आप को मैं दिलाऊं। नाम क्या है? जनपद अध्यक्ष बोल रहे थे। नगर पालिका अध्यक्ष है। नगर पालिका अध्यक्ष कौन? हाँ, अनिल। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी से भीड़ी पहुंच मार्ग का अब तक निर्माण कार्य नहीं होने से यहां से आवागमन करने वाले राहगीरों को भारी मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर 2 किलोमीटर की सड़क पर चलना मुहाल हो गया है। बड़े बड़े गड्ढे और बारिश होने से गड्ढों में पानी भर जाने के चलते कई बार इस मार्ग से आवागमन करने वाले ग्रामीण हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। पूर्व में सड़क के निर्माण कराए जाने के लिए सर्वे भी किया जा चुका है, लेकिन इसका निर्माण अब तक नहीं किया जा सका है, जिसके चलते ग्राम चीनी और भीड़ी के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है। सर बहुत समस्या, यहाँ से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और सर्वे तो यहाँ पे बहुत पहले हो चुकी है पर अभी कुछ काम तो हो नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ होने का यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? सर जैसा है कि रोड तो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, यही चाहते हैं सर हम लोग। तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों सारे लोग भीड़ी पढ़ने जाते हैं, सबको परेशानी है यहाँ पे। रोड देखो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है यहाँ पे। लांजी चिचटोला से पिपलगांव मार्ग पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों के लिए आवाजाही के लिए समीप ही बाईपास मार्ग का निर्माण किया गया था। हाल ही में बारिश के मौसम को देखते हुए उक्त मार्ग कीचड़ से सन गया है। पुल निर्माण ठेकेदार द्वारा इस बाईपास रोड को खोद दिया गया है, जिससे आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के द्वारा साइकिल कंधे में उठाकर मार्ग पार करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर मोटरसाइकिल को पार कराने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यहाँ से आवागमन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। हर घूंट
सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण वन मंडल सामान्य के पूर्व वन परिक्षेत्र नानी में एक शहीदों के लिए शासन की ओर से वृक्षों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग वायर लाखों रुपए की लागत से भिजवाया गया था, जिससे वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा वृक्षों की सुरक्षा के लिए न लगाकर अपने रेंज निवास के बगल में रखा गया है। आलम यह है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा फेंसिंग वायर को न लगाते हुए वृक्षों की कटाई होते जा रही है। जानकारी के अनुसार पूर्व वन परिक्षेत्र नानजी के अंतर्गत स्थित FCI कोको में पौधों की संख्या कम मात्रा में बची हुई है। वहीं फेंसिंग जाली नहीं लगने के कारण उपो में लगे रहे का खुलेआम कुटाई माफियाओं के द्वारा की जा रही है। इस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में कोरोना महामारी के फैलने की वजह से देश को 22 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था। देश के विभिन्न प्रदेश की सड़कों पर चलने वाली बसों के चक्के थम गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी राज्यों के बाजार खुलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी है। यदि अनुमति 30 जून के बाद बसें चलाने की दी जा रही है, फिर भी बस एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगे पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। बस एसोसिएशन के जिला महासचिव का कहना है कि जब तक सरकार विगत 3 माह का टैक्स माफ नहीं करेगी, तब तक हम बस नहीं चलाएंगे। वन्य प्राणी बंदर इन दिनों परसवाड़ा क्षेत्रवासियों के लिए काल बनते जा रहे हैं। विगत करीब 1 साल से रह रहकर वह परसवाड़ा से बैहर मुख्य सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप और कॉलेज के समीप मेन रोड पर आकर आवाजाही कर रहे वाहनों पर हमला कर उन्हें परेशान करते हैं। इस दौरान कई ट्रैक्टर चालकों को तो उक्त बंदर ने चाटे भी जड़ दिए, जिसकी वजह से वाहन चालकों में उक्त बंदर को लेकर काफी दहशत देखा जा रहा है। वहीं 17 जून को एक परसवाड़ा से चीनी यात्रियों को लेकर जा ऑटो में घुसकर पहले उसे उत्पात मचाया, फिर ऑटो चालक के साथ हाथापाई कर उसे ऑटो से उतरने को मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उस गरीब ऑटो चालक का ऑटो ही पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब बंदर वाहनों को पीछे करता और उस पर झपट मारता है तो कई बार तो ऐसा लगता है मानो बंदर खुद वाहन के आगे आकर दबकर खत्म ना हो जाए। मामले के संबंध में वन विभाग के अधिकारी प्रशिक्षित टीम से उक्त उत्पादी बंदर को रेस्क्यू कर पकड़ने की बात कह रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।